जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटे में आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 8 अक्टूबर 2025 को यहाँ पर आपके लिए उत्तराखंड अपर पीसीएस का 2025 का प्रीलिम्स का प्री का जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया गया है और इसका आंसर की भी यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया है और इसका कट ऑफ भी हम देख लेंगे। ठीक है, किसका सिलेक्शन हुआ प्रीलिम्स में, किसका क्लियर हुआ है, कितनी यहाँ पर एक्सेट्रा, जो भी बेसिक से पॉइंट आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट होगा सॉलिड रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देख लेंगे। जो न्यू स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर जोड़े, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी कंटेंट, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है, 249404 इसका ऑफिशियल पिन कोड नंबर है। प्रीलिम्स जो है यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस है, उसके अनुसार क्या पॉइंट है यहाँ पर बात कही गई है, एक एक करके हम देखते हुए ले चलेंगे। ठीक है, एतद के द्वारा मतलब आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखंड सम्मिलित राज्य सिविल परवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 के लिए जो विज्ञापन संख्या था 7 मई 2025 द्वारा इसके अंतर्गत पे जो रिक्तियां प्रकाशित की गई थी, 7 मई 2025 द्वारा रिक्तियां प्रकाशित की गई थी। इसके क्रम में प्रीलिम्स परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा 29 जून को 29 जून 2025 को आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, जैसे कि अगर आपने एग्जाम दिया था तो आप जानते हैं। तथा 15 अभ्यर्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र, सामान्य बुद्धि जो सेकेंड पेपर था, सीसेट का जो पेपर था उसके लिए पुनः परीक्षा आपका 10/9/2025 को आयोजित किया गया था। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं पिछले मंथ के अंतर्गत पे सितंबर में आयोजित किया गया था, 10 सितंबर 2025 में। कुछ भी अगर सेंटर था, कोई इश्यू था इसके अंतर्गत पे सीसेट के पेपर में 15 स्टूडेंट होगा। फिर उसके बाद में विज्ञापन के प्राविधानुसार अर्थकारी द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा में 33% अंक निर्धारित अभ्यर्थियों के प्रथम प्रश्न पत्र सामान्य अध्ययन के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लिखित आवेदित पद के दावे के आधार पर सम्मिलित राज्य सिविल परवर को कहा जाता है, ध्यान रखना हमेशा अपर कहा जाता है, अधीनस्थ सेवा परीक्षा हो गया, मतलब अपर पीसीएस हो गया। ठीक है ना। और उसके बाद में प्रारंभिक परीक्षा 2025 का परीक्षा परिणाम निम्नवत घोषित किया जाता है। सबसे पहले बात करेंगे जो ये नीचे रोल नंबर अनाउंस किया गया है, इसके अंतर्गत पे है पद नाम के अंतर्गत पे समय जो है समेकित पद है डिप्टी कलेक्टर के लिए, और उसके बाद में पद कोड जो 01 था पुलिस उपाधीक्षक हो गया, जो 02 और वित्तीय अधिकारी कोषाधिकारी पद कोड 03 हो गया, और उसके बाद पोस्ट कोड है 03, और उसके बाद में सहायक आयुक्त जो राज्य कर है वित्त विभाग के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 06, और 5 नंबर का यहाँ पर है राज्य कर अधिकारी वित्त विभाग पद कोड संख्या 07 है, पोस्ट कोड जो है 6 नंबर की बात करेंगे तो सहायक नगर आयुक्त और अधिशासी अधिकारी फर्स्ट के अंतर्गत पे शहरी विकास विभाग पद कोड है 08 के अंतर्गत पे। फिर 7 नंबर की बात करेंगे तो कार्य अधिकारी जिला पंचायत और उसके बाद में पंचायती राज विभाग के अंतर्गत पे पद कोड है 09, और उसके बाद में 8 नंबर है जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 11। ठीक है, इनका सिलेक्शन देखिए, यहाँ पर जो रिजल्ट अनाउंस किया गया उनका रोल नंबर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, इनमें इनका सिलेक्शन हुआ जिन्होंने फिल किया था। ये देखिए टोटल अभी यहाँ पर काउंट किया गया होगा कितने स्टूडेंट इसके अंतर्गत पे है करके, जैसे कि नीचे दिया गया टोटल 1212 स्टूडेंट इसके अंतर्गत पर है। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे पद नाम है सहायक निर्देशक लेखा परीक्षा वित्त विभाग और पोस्ट कोड 04 है, इसके अंतर्गत पर टोटल 72 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर रोल नंबर अनाउंस किया गया है। 3rd नंबर है पद नाम है उप निरीक्षक श्रेणी सेकंड के लिए, यहाँ पर वित्त विभाग के अंतर्गत पे पद कोड पोस्ट कोड है 05, जिसके अंतर्गत टोटल कितने 141 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, प्रीलिम्स से क्लियर हुआ है जिसका। और उसके बाद में 4th नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पर बात किया गया है पोस्ट कोड है उप शिक्षा अधिकारी स्टाफ ऑफिसर के लिए और विधि अधिकारी और विद्यालय शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड 10 है, इसके अंतर्गत पे ये रोल नंबर अनाउंस किया गया है जो ये वाले हैं, देख लेना अपना। और इसमें टोटल 188 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है, प्रीलिम्स से क्लियर हुआ है। और 5 नंबर की बात करेंगे तो पोस्ट कोड है अधीक्षक राजकीय भिक्षु गृह के अंतर्गत पे प्रमाणित संस्था के अंतर्गत पे राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं शैक्षणिक केंद्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के अंतर्गत पे समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 12, जिसके अंतर्गत पे टोटल 36 स्टूडेंटों का यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, पोस्ट कोड है सहायक निर्देशक संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 13, टोटल यहाँ पर 29 स्टूडेंटों का इसके अंतर्गत पर सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद में आगे है सहायक गन्ना आयुक्त के अंतर्गत पे गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 14, टोटल यहाँ पर 12 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद है पद नाम
जिला परिवीक्षा अधिकारी महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 15, जिसके अंतर्गत पर टोटल कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पर 12 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो 15 में आगे सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत पे पोस्ट कोड है 16 के अंतर्गत पे टोटल यहाँ पर 18 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर का जो है पोस्ट कोड है संपादक के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, पोस्ट कोड 17 है, टोटल 12 स्टूडेंटों का यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं पदनाम है फीचर लेखक सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 18, टोटल 6 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं जिसके अंतर्गत पे है सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, केंद्र प्रभारी और कृषि सेवा समूह, कृषि विकास शाखा और कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 19, टोटल 116 स्टूडेंटों का यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। फिर बचता है उसके बाद में सहायक निर्देशक गया सांख्यिकी कृषि सेवा श्रेणी सांख्यिकी शाखा, पोस्ट कोड है 20, टोटल 12 स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ है। फिर उसके बाद में है आगे पोस्ट जो चीज़ है पदनाम है यहाँ पर खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख के लिए खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अंतर्गत पोस्ट कोड है 20 21 है, जिसके अंतर्गत पर टोटल 24 स्टूडेंटों का यहाँ पर प्रीलिम्स क्लियर हुआ है। फिर उसके बाद में पदनाम है प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ और कीटविद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख के अंतर्गत में कीट एवं पौध परीक्षण शाखा, पद कोड है 22, टोटल 24 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी सेकंड के अंतर्गत में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 23, टोटल 12 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। आगे बात करेंगे तो पदनाम की बात करेंगे तो जिला पर्यटन विकास अधिकारी पर्यटन विभाग के अंतर्गत में पोस्ट कोड है 24, जिसके अंतर्गत पर टोटल 5 स्टूडेंटों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। कुछ पॉइंट है इसके अंतर्गत पे कही गई है, वो चीज़ भी रीड कर लेते, क्या पता प्रश्न नोट इंपोर्टेंट हो जाता है। उपरोक्त प्रीलिम्स परीक्षा के परिणाम माननीय उच्चतम न्यायालय नैनीताल में लंबी रीट याचिका जो भी था सत्यवेद त्यागी बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य तथा रीट याचिका संख्या जो भी अपील दर्ज किया था मोहन सिंह बनाम उत्तराखंड राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन घोषित किया गया है। सेकंड है प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए मुख्य परीक्षा का शुल्क जमा करने हेतु आपके लिए आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर लिंक खोला जाएगा। इस संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश आयोग की वेबसाइट पर पृथक से प्रकाशित किया जाएगा। ठीक है, जिसका प्रीलिम्स क्लियर हुआ है उनका मेंस एग्जाम के लिए आपके लिए पोर्टल चालू किया जाएगा। इसके अंतर्गत जैसे 6 दिसंबर से लेकर 9 दिसंबर तक आप क्या करेंगे फॉर्म फिल करेंगे, मेंस के लिए 2025 में किया जाएगा। मुख्य परीक्षा का आयोजन इससे पहले भी अनाउंस कर दिया जाएगा, लेकिन आपका मेंस एग्जाम होने वाला है जिसमें लिखा गया है मुख्य परीक्षा का आयोजन दिनांक 6 से लेकर 9 दिसंबर 2025 की अवधि में किया जाना है। आगे अनाउंस किया गया थर्ड नंबर का जो पॉइंट है प्रीलिम्स एग्जाम जो चीज़ आपका यहाँ पर परिणाम है, यहाँ पर रिजल्ट जो अनाउंस किया गया है उसके अंतर्गत पे जो भी वैकेंसी वाइज जो कट ऑफ है इसके अंतर्गत पे फाइनल जो आंसर की इसमें प्रोवाइड किया गया है उसमें जो सम्मिलित जो स्टूडेंट है प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर प्रकाशित किया गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे psc.uk.gov.in पे जाके देख लीजिएगा। 8 अक्टूबर के अंतर्गत तो उत्तराखंड अपर PCS करके उसमें प्रत्येक स्टूडेंट जिन्होंने फॉर्म फिल किया था, जिन्होंने प्रीलिम्स एग्जाम दिया था, हर किसी स्टूडेंटों का यहाँ पर रिजल्ट में मार्क्स से अनाउंस किया गया है। ये चीज़ भी अपने को ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं इसके अंतर्गत पे किसका सिलेक्शन प्रीलिम्स के अंतर्गत पे हुआ है, अलग अलग डिपार्टमेंटों के अंतर्गत पे, वो हमने इसके अंतर्गत पे देख लिया। आगे देखते हैं उसके बाद में इसका कट ऑफ क्या रहा, फिर उसके बाद में इसका फाइनल आंसर की भी हम यहाँ पर देख लेंगे एक वीडियो के अंतर्गत पे। ठीक है, कट ऑफ को एक साथ में मैंने कंपाइल कर दिया है। इसके साथ में देखिए नेक्स्ट PDF के अंतर्गत में था। सबसे पहले बात करेंगे तो कट ऑफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले है डिप्टी कलेक्टर के लिए, पुलिस उपाधीक्षक के लिए, वित्त अधिकारी के लिए और सहायक आयुक्त के अंतर्गत पर राज्य के घर के अंतर्गत में, उसके बाद में राज्य कर अधिकारी के लिए, सहायक नगर आयुक्त के लिए और अधिशासी अधिकारी, उसके बाद में यहाँ पर कार्य अधिकारी हो गया जिला पंचायत के अंतर्गत पर, जिला समाज कल्याण अधिकारी के लिए समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत पे। इसमें अनरिजर्व के लिए 92.8 कट ऑफ है, अनरिजर्व और UF कैटेगरी के अंतर्गत पे 88.7 है, अनरिजर्व्ड UKRE के अंतर्गत 74.2 है, EWS के लिए 92.07 है। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है अनरिजर्व और EWS के अंतर्गत पे। OBC में भी 92.84 है, इक्वल है देखो। और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट के लिए 87.9 है और शेड्यूल कास्ट और UF के अंतर्गत पर 83.7 है। उसके बाद में ST कैटेगरी के लिए यहाँ पर 90.2 यहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दूसरा है सहायक निर्देशक लेखा परीक्षा और अधिकारी और वित्त विभाग के अंतर्गत पे, अनरिजर्व के लिए 94.3, अनरिजर्व UF के लिए 83.7 और EWS के लिए 82.5, OBC के लिए 76.03 और SC के लिए 78.88 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उसके बाद में उप निबंधक श्रेणी के अंतर्गत पे यहाँ पर जो है पद कोड पोस्ट कोड जो
50.05 है, जिसके अंतर्गत पे अनरिजर्व के लिए 76.2 है, अनरिजर्व यूएफ के लिए 53.5 है, अनरिजर्व यूकेआरए के अंतर्गत पे 79.3, ईडब्ल्यूएस के लिए 66.2 है, ओबीसी के लिए 73.4, एसटी के लिए है यहाँ पर 39.8 यहाँ पर कट ऑफ हो जाता है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में उप शिक्षा अधिकारी, जिसके अंतर्गत पे स्टाफ ऑफिसर से विधि अधिकारी के लिए कट ऑफ है यहाँ पर अनरिजर्व के लिए 101.3, ठीक है ना। अभी कट ऑफ सबसे अधिक पहले की अपेक्षा इसके अंतर्गत पर है उप शिक्षा अधिकारी के लिए, ठीक है ना। अनरिजर्व के लिए इतना आ जाता है, अनरिजर्व यूएफ के लिए 95.1 है, अनरिजर्व यूकेआरए के अंतर्गत 76.2 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 98.2 है, ओबीसी के लिए 98.2, ओबीसी के लिए यूएफ के लिए 94.3 है, एससी के लिए 86.8 है, एससी प्लस यूएफ के अंतर्गत 79.1 है, और उसके बाद में शेड्यूल ट्राइब के लिए 88.4 हो जाता है। फिर उसके बाद में देखिए आगे जो था यहाँ पर अधीक्षक के लिए राजकीय भिक्षुक गृह के अंतर्गत पर राजकीय दिव्यांग कर्मशाला एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा राजकीय वृद्ध एवं अशक्त आवास गृह के अंतर्गत के लिए अनरिजर्व के लिए 90.77 है, और एससी के लिए यहाँ पर 78.88 है, ठीक है। उसके बाद में सहायक निर्देशक संस्कृति के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए 55.6 है, एससी के लिए 41.38 हो जाता है। फिर उसके बाद में गन्ना सहायक आयुक्त के अंतर्गत पर अनरिजर्व के लिए जो इसके अंतर्गत पे था 90.77 है। फिर उसके बाद में जिला परीक्षा अधिकारी के लिए अनरिजर्व के लिए 95.6 है। फिर उसके बाद में है सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी के अंतर्गत पे ईडब्ल्यूएस के लिए 94.9 है, ओबीसी के लिए 51.2 है, एससी के लिए 37.5 आ जाता है। आगे बात करेंगे संपादक है, उसके बाद में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के अंतर्गत पे पद कोड है 17, अनरिजर्व के लिए 59.7 यहाँ पर हो जाता है। फिर उसके बाद में आगे बात करेंगे तो फीचर लेखक के लिए सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के लिए पोस्ट कोड है 18, अनरिजर्व के लिए टोटल अगर बात करेंगे तो 61.55 इसमें आ जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो सहायक निर्देशक कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, कृषि रक्षा अधिकारी, केंद्र प्रभारी, उसके बाद में कृषि सेवा समूह, कृषि विकास शाखा, कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग के अंतर्गत पोस्ट कोड है 19, जिसमें अनरिजर्व के लिए 72.4 है, अनरिजर्व यूएफ के लिए 72.4 है, ओबीसी के लिए 73.7 आ जाता है इसमें। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो सहायक निर्देशक सांख्यिकी कृषि सेवा श्रेणी से किन के अंतर्गत पे सांख्यिकी शाखा पोस्ट कोड है 20 है, अनरिजर्व के लिए 98.27 है। फिर उसके बाद में बात करेंगे तो खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के अंतर्गत पे प्रधानाचार्य उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख के अंतर्गत पे खाद्य प्रसंस्करण शाखा पोस्ट कोड है 21, अनरिजर्व के लिए 56.63 है, अनरिजर्व और यूएफ के अंतर्गत पे 53.7 यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो प्रादेशिक वन विशेषज्ञ कीटविद उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह ख के अंतर्गत पे कीट एवं पौध प्रशिक्षण शाखा पोस्ट कोड 77 के अंतर 22 है, जिसके अंतर्गत पे यहाँ पर बात करेंगे तो अनरिजर्व्ड के लिए जो कट ऑफ यहाँ पर है 88.19। फिर उसके बाद में सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी से किन के लिए उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण समूह क के लिए पोस्ट कोड जो इसके अंतर्गत पे क नहीं है 23 जो इसके अंतर्गत है अनरिजर्व के लिए कट ऑफ गई है यहाँ पर 96.98। फिर है जिला पर्यटन विकास अधिकारी के लिए पर्यटन विभाग के लिए पोस्ट कोड 24 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर कट ऑफ है 57.66, ठीक है। ये कट ऑफ देख लो काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। इसके अंतर्गत 2025 का उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के अंतर्गत पर अपर पीसीएस का कट ऑफ यहाँ पर दिया गया है। जो डिपार्टमेंटल यहाँ पर कट ऑफ था वो हमने इसके अंतर्गत देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसका फाइनल जो आंसर की आयोग के द्वारा प्रोवाइड किया गया, ठीक है, काफ़ी इंपोर्टेंट हो जाता है। देखिए जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा है, उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट सिविल अपर सबऑर्डिनेटेड सर्विस प्री एग्जाम 2025 प्रीलिम्स का जो सीरीज ए है, सीरीज ए का जो सीरीज है इसके अंतर्गत पे देख लीजिएगा। जैसे है जो तो शायद डिलीट किया होगा, आप देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन इसके अंतर्गत में डिलीट की गई है। नीचे यहाँ पर मार्क्स से भी हाईलाइट किया गया हुआ है, देखिए ये चीज़ें यहाँ पर होगी, ठीक है ना। ड्रॉप क्वेश्चन 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पर ड्रॉप की गई है, ये चीज़ अपना इंपोर्टेंट हो जाता है। पॉजिटिव मार्क्स इसके अंतर्गत था 1.03, निगेटिव मार्किंग इसके अंतर्गत आ जाता है फॉर ईच क्वेश्चन के अंतर्गत पर 0.2586, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है। पॉजिटिव मार्क्स से क्या है 1.0345 और टोटल क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे डिलीट किए गए 5 क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे डिलीट किए गए हैं। 150 क्वेश्चन टोटल होते हैं, जिसमें से 5 क्वेश्चन गलत किए गए, तो टोटल कितने क्वेश्चन हो गए 145 क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में जो दूसरा है जिसके अंतर्गत पे सीरीज बी का है, इसमें देख लेना आप। इसमें जो टोटल 5 क्वेश्चन इसमें भी ड्रॉप किया गया, निगेटिव पॉजिटिव मार्क इसके अंतर्गत पे इंक्लूड है, और पहला पेपर जो होता है, ठीक है ना, जीएस का जो पेपर होता है। उसके बाद में सीरीज नंबर का जो सी है इसके अंतर्गत पे ये देख लो, इसमें भी वही है पॉजिटिव निगेटिव और टोटल ड्रॉप क्वेश्चन। फिर आगे बढ़ते हैं उसके बाद में सीरीज नंबर डी का जो इसके अंतर्गत पे है, जिसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन इसमें भी ड्रॉप किया गया टोटल 2025 के अंतर्गत पे 145 क्वेश्चन
एवरेज में था मान के चलो, ठीक है। उसके बाद में पॉजिटिव मार्क्स है 1.034 और उसके 1.0345 और उसके बाद में निगेटिव मार्किंग है 0.2586। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो आपका जो सीसेट का पेपर था, सेकंड जो पेपर हुआ था लंच ब्रेक के बाद में, जो भी कहेंगे आप उसमें, तो इसके अंतर्गत है सीरीज ए का जो यहाँ पर आंसर की आपके द्वारा प्रोवाइड किया गया, ये आंसर की इसका ये है, ठीक है। ये देखो फाइनल आंसर की जो प्रोवाइड किया गया, इसके अंतर्गत पे टोटल एक क्वेश्चन ड्रॉप किया गया, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। और उसके बाद में कौन सा क्वेश्चन किया गया, सीरीज ए में देख लेते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्रॉप क्वेश्चन सीरीज ए, जिसके अंतर्गत पे फर्स्ट से लेकर यहाँ पर अपने को तो 25 तक नहीं दिख रहा है, 26 से लेकर 50 में भी नहीं दिख रहा है, 51 से लेकर 75 और उसके बाद में इसमें तो मुझे कहीं हैशटैग का मार्क्स ही नहीं दिख रहा। देखते पता नहीं कौन सा क्वेश्चन इसके अंतर्गत पे ड्रॉप किया गया, कहीं तो हाईलाइट किया गया जैसे कि यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। और उसके बाद में सीरीज नंबर बी जो इसके अंतर्गत पे, इसमें भी कहीं हाईलाइट नहीं किया गया, टोटल ड्रॉप क्वेश्चन जैसे यहाँ पर ड्रॉप एट जो क्वेश्चन है इंक्लूड किया गया, एक तो लिखा है लेकिन कहीं पर हैशटैग का मार्क्स नहीं लगवाया गया। और उसके बाद में ये देखिए सीरीज सी है, इसमें भी क्वेश्चन एक क्वेश्चन ड्रॉप है, देखिए 42 क्वेश्चन ड्रॉप है, ठीक है। और मैं देख लेना अगर कहीं पर नोट है तो सीरीज सी के अंतर्गत पे यहाँ पर दिया गया, अगर मेरे कहीं आंखों पर धोखा हो जाए ना थोड़ा सा इसको भी इंक्लूड कर लेना, ठीक है। वैसे तो देखो इसके अंतर्गत पे फर्स्ट से लेकर 25 तक अपने को दिखा नहीं, 26 से लेकर अगर इंक्लूड करें तो 50 तक अपने को इसमें भी नहीं दिख रहा, और 51 से लेकर अगर 75 करें तो इसमें भी नहीं दिख रहा था, 76 से लेकर 100 तक इसमें हैशटैग का मार्क्स मुझे कहीं नहीं दिखा, ठीक है। अगर आपको दिखा तो ठीक है, आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताना। लेकिन इसके अंतर्गत में सीरीज सी के अंतर्गत तो अपने को 42 नंबर का यहाँ पर दिखा गया ड्रॉप इट जो क्वेश्चन है, ड्रॉप्ड क्वेश्चन। उसके बाद में सीरीज नंबर डी जो इसके अंतर्गत पे है, तो यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन ड्रॉप्ड किया गया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर बात करेंगे तो उसके बाद में यहाँ पर क्या कहा गया है, जो 10 तारीख को, वो भी साथ में यहाँ पर अनाउंस किया गया, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 10/9/2025 को जो सीसेट का पेपर री एग्जाम करवाया गया था 15 स्टूडेंटों का, उसका जो आंसर की टोटल यहाँ पर प्रोवाइड किया गया, तो जो इसके अंतर्गत पे है सीसेट का ही था, फर्स्ट जीएस का पेपर नहीं था, ये चीज़ अपने को ध्यान में रखना है। सीरीज फर्स्ट के अंतर्गत पे ये चीज़ आ जाती है, इसके अंतर्गत पे कोई ड्रॉप नहीं किया गया क्वेश्चन, ये चीज़ अपने को ध्यान रखना। पॉजिटिव मार्क्स है इसके अंतर्गत पे 1.5 और निगेटिव मार्किंग है 0.3750। फिर उसके बाद की बात करेंगे तो उसके बाद में ये सीरीज भी आ जाता है, इसमें भी कोई ड्रॉप इट क्वेश्चन नहीं है। फिर उसके बाद में यहाँ पर सेक्शन सी के अंतर्गत पर भी नहीं है और डी पे भी नहीं है, ठीक है। पहले में तो एक क्वेश्चन ड्रॉप इट किया गया था, जो ये दूसरा आंसर की है, जो 15 स्टूडेंटों का अलग से करवाया गया था, शायद इसका एग्जाम सेंटर पिथौरागढ़ में भी था, कोई पता नहीं OMR शीट में जो भी इशू था उससे रिगार्डिंग इस पर री एग्जाम करवाया गया था, इसका कुछ बहस चली थी, ज़्यादा हम नहीं देखेंगे उसके अंतर्गत। तो हमने देखिए अगर सबसे पहले बात करेंगे तो उत्तराखंड अपर PCS का सबसे पहले कितने स्टूडेंटों का सिलेक्शन हुआ, हर डिपार्टमेंटल वो चीज़ देखा, कट ऑफ मार्क्स देख लिया, आने वाले समय के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अगर आपके पास में वापस अगर आप आने वाले समय के लिए प्रिपरेशन करेंगे, आंसर की मैच करेंगे, तो उसके द्वारा आयोग के द्वारा यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड कर दिया गया है। सॉल्ड रूप से मैंने 3 PDF को यहाँ पर कंपाइल कर दिया गया है। एक मैंने ये PDF कंपाइल किया, उसमें बहुत सारे पेज है, ठीक है, शायद 4-5 हज़ार पेज है, जितने स्टूडेंटों ने फिल्म्स एग्जाम दिया था, तो सबका मार्क्स वहाँ पे अपडेट किया गया है। अगर आपके पास में समय अवेलेबल होगा तो आप ऑफिशियल वेबसाइट PSC, ठीक है, पब्लिक सर्विस कमीशन .uk.gov.in पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट रूप से जो इन्फॉर्मेशन उत्तराखंड अपर PCS का जो रिजल्ट प्रीलिम्स से अनाउंस किया गया, उसके अनुसार जो भी आपके जानने के लिए इसके रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थी, जो भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, शॉर्ट रूप से हमारे द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा दोस्तों शॉर्ट पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा। यदि आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारी इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।